वो ना, पत्नी और बच्चों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं। चिड़िया भी अपने लिए दाना ले आती है, बच्चों के मुंह पर डाल देती है दाना। तो बच्चों का पेट भरना तो चिड़िया के लिए भी कठिन नहीं है कि है कठिन है। चिड़िया भी ना अपने बच्चों का पेट भरती है। बोलो हाँ, नहीं नहीं नहीं। सोचो 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 जो 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 वो कुत्ता की पत्नी है ना, उसे वो कहने में थोड़ा अच्छा, कुतिया कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी प्रसंग बस बोल रहा हूँ। जो कुत्ता की पत्नी है, जब उसके पिल्ले हो जाते हैं ना बच्चे, और वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो जानते हो वो जो है वो जाती है खाती है टुकड़ा, कुतिया टुकड़ा खाती है और अपने बच्चों के पास आके ना उल्टी कर देती है, फिर वही उसके बच्चे खाते हैं, क्योंकि वो उसके पास झोला नहीं है ना। देखना ये ईश्वर की रचना, देखना कि जो कुतिया होती है उसके पास झोला नहीं होता ना, कि वो झोले में एक रोटी रखेगी और अपने बेटे को लाके देगी, उसके पास मुंह होता है। तो सोचिए उसको भी इतना ज्ञान है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, तो जहां जहां उसे टुकड़ा मिलता है, कहीं रोटी मिल गई, पूड़ी मिल गई, बिस्किट मिल गया, कुछ भी, तो वो मुंह में भरती है। ये बात कभी देखी कि नहीं, आपने नोटिस की कि नहीं? ये जानते हो कि नहीं? नहीं जानते तो अलग मैं जनवा दूं आपको, लेकिन ऐसा है जहां कुतिया के बच्चे होते हैं ना, पिल्ले, वो माँ उसकी घूमती है, पिल्ले की माँ चारों तरफ इकट्ठा करती है और अपने बच्चों के पास आके अपने अंदर का बाहर निकाल देती है, वही उसके बच्चे खाते हैं, चाटते हैं। क्या करे, उसके पास मजबूरी है। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत तो उस पिल्ले की माँ में भी है, कुतिया में भी है, हाँ या ना? फिर तो बच्चों का पालन पोषण तो पशु कर रहा, पक्षी कर रहा, कुत्ता कर रहा, बिल्ली कर रही, सब तो कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के पालन पोषण में इतने उलझ जाते हैं कि अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। माँ किसका कर्तव्य है? माँ, आजकल बेटा अपनी पत्नी और बेटे में तो मस्त है, पर माँ को वृद्धाश्रम भेज देता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, बेटा आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या माँ आपकी जिम्मेदारी नहीं है? माँ किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। माँ बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे को करना चाहिए अपनी माँ की सेवा। पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटा बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिजनेस व्यापार आपकी जिम्मेदारी है, तो आपके माता पिता भी आपकी जिम्मेदारी है। वो दो बातें कहें, गाली दें, कैसे भी हैं, पर उनकी सेवा सम्मान से करना। माँ बाप कुछ भी कहते रहे, आप चुप रहो। गलती आप ये करते हैं कि माँ बाप डांटते हैं, आप भी बोलना शुरू हो जाते हैं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सुनूं? क्यों ना सुनोगे भाई, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। तुम्हारा बाप चार जूता मारे तो चुपचाप खा लो बाप के जूता, पलट के बाप को जवाब मत दो, क्योंकि बाप का अधिकार है, उसका ऋण तुम कभी चुका ना पाओगे। जैसा है अब है, झेलो। अच्छा है किसी का, बुरा है किसी का, है। माँ कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जैसी है, चुप रहो। माँ की सेवा करो, माँ को रोटी दो, सम्मान करो। माँ बाप तुम्हें कितना भी अपमान दें, कितना भी जलील करें, तुम होते रहो, पर माँ बाप को पलट के जवाब देने का अधिकार पुत्र का नहीं। ये मेरा अपना शास्त्र का सिद्धांत, मुझे ऐसा लगा। एक बात बताओ, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु जैसा दुष्ट कोई बाप होगा? बताओ, इस धरती का सबसे दुष्ट बाप कौन है? बोलो। प्रहलाद के पिता के समान कोई दुष्ट पिता संसार में हो सकता है? ऐसा दुष्ट पिता जिसने अपने बेटे को आग में डाल दिया। कौन बाप अपने बेटे को आग में डालेगा? उस पिता ने अपने बेटे को जहर दे दिया, कौन बाप अपने बेटे को जहर देगा? उस बाप ने अपने बेटे प्रहलाद को खाई ऊपर चट्टान से फेंक दिया, कौन बाप अपने बेटे को चट्टान से फेंकता है भाई ऊपर से? कौन बाप हाथी के पांव के नीचे दबाता है? कौन बाप सांप से डसवाता है? आग में कौन बाप जिंदा जलाता है? लेकिन ये सारी हरकत प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के साथ किया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? पर मुझे बताइए, कहीं भी प्रहलाद ने पलट के अपने पिता को कोई जवाब दिया? आप पिताजी, आपने जीवन दिया है, आप जलाना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। आप मारना चाहते हैं, मैं तैयार हूं।
लेकिन प्रहलाद को भरोसा भगवान, अपने पिता की जिम्मेदारी है, उन्होंने जन्म दिया पाल पोस के, अब तुम भगवान पे भरोसा रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। पलट के बाप का क्या जवाब दो? माँ, भरत जी ने अपनी माँ को माँ कहना छोड़ दिया। भरत जी की माँ कैसी है? कैकई माँ। क्या नाम है? क्या नाम है? कैकई माँ। माँ ने, भरत जी ने अपनी माँ को क्या बोल दिया? तुम्हारे मुंह पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? माँ को बोल रहे हैं भरत जी, तुम्हारे मुंह पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा? उस दिन से कभी भरत जी ने माता कैकई को माँ नहीं कहा। देखो, भरत जी ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया। पर क्या कहते? झाड़ू पकड़ी और मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा कि तेरे सब किया धरा है। मंथरा ने भड़का दिया कैकई को, कैकई ने वनवास भेज दिया। तो शत्रुघ्न जी झाड़ू पकड़े तो मंथरा की गुबड़ में मारने लगे। तब भरत जी ने पकड़ लिया, शत्रुघ्न ना बेटा, ये दोष इसका नहीं है, ये कितना भी भड़काती पर मेरी माँ तो माँ समझदार थी ना, ये तो महारानी है, इसने तो राम को दूध पिलाया है, ये तो राम को जानती है। दूसरों का क्या, दूसरा तो तुम्हारा घर तोड़ना ही चाहता है, दूसरों को तो मजा आता है तुम्हारे घर में आग लगाने में, दूसरा तो चाहते है कि तुम कब लड़ो कब आपस में मरो, क्योंकि उससे तो मजे आ रहे हैं ना। तो मंथरा तो चाहती थी कब कैकई के घर में आग लगे, और वो सफल भी हो गई। तो ये मंथरा कहीं गई नहीं है, आज भी आपके आसपास घूम रही है ये मंथरा, जो आपके घर को बिगाड़ना चाहती है। इसलिए अपना ही सिक्का खोटा हो तो दोष किसको दें? ये कहावत सुने हो, जब अपना ही सिक्का, बोलो, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दोष किसे दें? भरत जी बोले कि मंथरा लाख भड़काती पर कैकई तो मेरी माँ थी, कैकई ने तो राम को दूध पिलाया है, कैकई तो राम को जानती थी। लाख भड़काए कोई आपको, आप क्यों भड़क गए? आपका अपना भी तो विचार होना चाहिए, आपकी अपनी भी तो बुद्धि होनी चाहिए, आपकी अपनी भी तो समझ। किसी ने जैसा कहा कौआ कान ले गया, कौआ 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 कान ले, कौआ के पीछे क्यों भाग रहे? आपकी भी तो अपनी समझ है कि कान है कि गया। बोलो हाँ। इसलिए भरत जी ने मां कैकई का परित्याग कर दिया ना। पिता माँ कैसी भी पर भरत जी ने उन्हें कोई अपशब्द नहीं कहे, गाली गलौच नहीं की। अब जो है भाग्य का। इसलिए माँ के कारण भरत जी को 12 साल 14 साल राम को जितना कष्ट उठाना पड़ा उससे ज्यादा कष्ट भरत जी को उठाना पड़ा। समाज का अपमान सहना पड़ा। किसके कारण? कैकई के कारण। अब क्या करें? मेरे भाग्य में यदि दुख है तो वो कहीं से भी आ सकता है, पिता से आ सकता है, माँ से आ सकता है, परिवार से, बेटा से आ सकता है, पत्नी से आ सकता है, समाज से आ सकता है। जो मेरे भाग्य का दुख है मुझे उठाना पड़ेगा। इसलिए दुख कहीं से भी आए ये समझ लेना कि ये मेरे भाग्य का था, मुझे हंसते हंसते उठाना है। कहां से आएगा वो ईश्वर जानता है। इसलिए जब दुख आए तो कभी ये मत कहना कि तुम्हारे कारण दुख आया। दुख किसी के कारण नहीं आता, हमारे पाप के कारण ही हमारा दुख हमारे सामने आकर खड़ा होता। को ना काहू को सुख दुख कर जाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। इसलिए बेटा नहीं होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी के बेटा होता है इसलिए कि तुम्हारा कर्जा था तो बेटा चुकाने आया है। जिसके सिर पे कोई कर्जा नहीं था भगवान उसे बेटा बेटी से मुक्त रख दे। बोलो हाँ। एक बात और कहें, पर ये बात पता नहीं ऐसे लोग गलत अर्थ में ना ले जाएं, क्योंकि आजकल तो जमाना रील का है ना, जरा सी बात काट के लोग उसे चलाते हैं, उसी को पूरा मान लेते। मैंने सुना है शास्त्र इस बात का प्रमाण है, पर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसे अन्यथा मत लीजिए। कहते हैं जो पापी होता है, जो पापी है
तो उसके घर में पाप को मिटाने के लिए संतान का जन्म होता है। तर्पण करता है ना बेटा, पिंडदान करता है, तो माँ बाप को पाप से मुक्त करता है। आप अपने माँ बाप के लिए जो